हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार। आज जो वीडियो लाया हूं आपके लिए ये है क्लास 9th के लिए, जिसमें पॉलिनोमियल्स का हम थर्ड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमें कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ना होगा। आइडेंटिटीज का मतलब समझ लें आप, एक तरह से ये फॉर्मूले हैं। और जो हम टॉपिक आज करेंगे, जो हम क्वेश्चंस आज करेंगे, वो इन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होंगे। हम यहां पर जान लेते हैं ये कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। सबसे फर्स्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये काफी कॉमन सा फॉर्मूला है जो आपने शायद इससे पहले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी का स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड जो आइडेंटिटी है ये भी काफी कॉमन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। और नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, जिसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस ए बी का प्रोडक्ट। जो लास्ट आइडेंटिटी हम आज पढ़ रहे हैं, लास्ट का मतलब ये नहीं कि इतनी ही है, इसके आगे और भी है, लेकिन आज हमें यहां तक कवर करना है। a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होगा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो बच्चों आपको इन सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही हम क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आइडेंटिटीज को पढ़ने के बाद हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 तक कवर किया था, और आज हम इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो एक्सरसाइज कवर करेंगे ये है एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका मतलब है हमें यहां पर सुटेबल आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, जिसके बाद हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैं आपको नोट करवाता हूं। ये है x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10। बच्चों यहां पर पहले हमें समझना होगा किस आइडेंटिटी को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। हम यहां पर देख सकते हैं x प्लस 4, यहां पर जो ये नंबर गिवन है 4 और 10 ये अलग अलग हैं। ऐसी आइडेंटिटी को अप्लाई करा जाएगा जिसमें ये दोनों तो सेम हो लेकिन यहां पर ये दोनों डिफरेंट हो। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी है यहां पर, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 4, जिसमें x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट हुआ। ये x हो गया, ये a हो गया। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये यहां पर हमारा a हो चुका है, ये हम इसे b कह सकते हैं, और ये जो है x ऐसे ही रहेगा। आइडेंटिटी जो यहां पर यूज हो रही है दैट इज फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b। ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी। हम इसे अब अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब है सिंपली x का स्क्वायर हो जाएगा इन ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x। यहां पर a का क्या मतलब है बेटा? 4, इसके बाद b का क्या मतलब है? 10 मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस में a मल्टीप्लाइड बाय b। a का मतलब है 4 और b का मतलब है 10, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ध्यान रहे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पे इसे नोट करा सीधे कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहां पर
आइडेंटिटी का यूज करके ही इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। सो ये हमने कवर करा है फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज x plus 8 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10। सो यहां पर भी इसी आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों इक्वल हैं और जो नंबर a और b गिवन है दैट आर डिफरेंट। तो फिर से इस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें ध्यान देना होगा जो हमने यहां पर फॉर्मूले को मेंशन करा है, इस फॉर्मूले में क्या है बेटा, ये दोनों प्लस के साइन हैं और अगर इनमें कोई भी एक नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे तो हमें उसे भी ध्यान रखना होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर a क्या है प्लस का 8 एंड b क्या है माइनस का 10। सो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद रिप्लेसिंग a बाय 8 एंड b बाय माइनस 10 और x का मतलब तो यहां पर x ही रहेगा। सो जब हम इसे यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा, देन प्लस ब्रैकेट में a प्लस b था और b यहां पर माइनस का 10 है। सो इसे हम क्या लिखेंगे, a माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस a इंटू b। a यहां पर 8 है और b है यहां पर माइनस 10। तो जिसे सॉल्व करने के बाद हमें बेटा क्या मिलेगा, x स्क्वायर और 8 माइनस 10 का मतलब हुआ माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 80 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आइडेंटिटी को अप्लाई करने के बाद हमने देखा ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 के इक्वल आ जाता है। सो ये सेकंड पार्ट हुआ है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, and the third part is 3x plus 4 multiplied by 3x minus 5। so बेटा यहां पर भी इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों में x मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्वल होगा। और जैसा कि यहां पर 3x है, ये दोनों में क्या है, इक्वल है। a is 4 and b is minus 5। फिर से बता दें, x का मतलब यहां पर 3x होगा, a यहां पर 4 है and b is minus 10। so again applying this result we get x square। x का क्या मतलब होगा यहां पर 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो प्लस a का मतलब क्या है 4 एंड b का मतलब क्या है माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x। एंड ध्यान रखें यहां पर x का क्या मतलब है बेटा 3x, तो मल्टीप्लाइड में x का मतलब 3x आएगा और इसके बाद प्लस हुआ करता है ab। a इज 4 एंड b इज माइनस का 5। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 9x स्क्वायर एंड 4 माइनस 5 का क्या मतलब हुआ माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू 3x वी गेट माइनस का 3x एंड माइनस 5 इंटू 4 मींस ये हो जाएगा माइनस का 20। सो फाइनल आंसर इज 9x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस 20। सो ये हमने 3 पार्ट्स को कवर करा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहां पर किस आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा, हम देख सकते हैं दोनों में टर्म इक्वल है, बस इसमें केवल प्लस माइनस का अंतर है और इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4। और इसे हमें कैसे अप्लाई करना है, आप इसे राइट हैंड साइड से देखें, a plus b and a minus b। here a is y square and b is 3/2। so a plus b और ये बना a minus b which is equal to, दोनों साइड से अप्लाई हो सकती हैं। अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट ये होगा, या फिर अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो a plus b and a minus b, जिसका मतलब होगा
ए स्क्वायर, ए का क्या मतलब था बेटा यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब होगा -3/2 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब है y की पावर 4 और 3/2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9/4। सो ये हमने कवर कर लिया है फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं एंड द फिफ्थ पार्ट इज 3 - 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2x। सो बच्चों फिर से इसी रिजल्ट का यूज हो रहा है, a - b a + b। ध्यान रखें किस तरह से समझना है। जैसे मैंने आपको बताया इससे प्रीवियस पार्ट में जो आइडेंटिटी का यूज हुआ था वो थी फोर्थ आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें दोनों x को इक्वल होते हैं एंड हियर a एंड b आर डिफरेंट कांस्टेंट, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन यहां पर ये दोनों सेम है, बस इसमें केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। और ऐसे केस में ये वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, इफ a + b एंड a - b देन इट इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब है -2x का होल स्क्वायर, जिसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और 2x का होल स्क्वायर जो होगा 9 - 4x स्क्वायर के इक्वल। सो कंप्लीट हुआ है ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इससे पहले हम जानना चाहेंगे क्वेश्चन है क्या। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया और सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको किसका यूज करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट जो हमें यहां पे दिख रहा है दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 103 एंड 107। तो बच्चों मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे 103 है और 107 है, तो हम कुछ भी दिया होगा हम कोशिश करते हैं कि वो नियरेस्ट 10, 100 या 1000 में चेंज हो जाए, क्योंकि जब भी 10, 100 या 1000 में चेंज होगा तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब 0 मिल जाता है तो उसका स्क्वायर करना इजी होता है, उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, नियरेस्ट, क्योंकि ये दोनों 100 के नियर अबाउट हैं, मतलब 100 से ज्यादा है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, 100 में चेंज करेंगे। अगर ये 1000 के आसपास होते किस में चेंज करा जाता, 1000 में चेंज करा जाता। सो 103 जो यहां पर है ये 100 के नियर अबाउट है, इसीलिए हमने इसे चेंज कर दिया 100 + 3 में, और इसे हमने चेंज कर दिया 100 + 7 में। अब फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं एक बार, ऐसा नहीं है कि हमने इसे चेंज करा तो हम इसे कुछ और भी लिख सकते थे। जैसे आप कहें कि हमने इसे यही क्यों लिखा, हमने इसे 98 प्लस समथिंग क्यों नहीं लिखा या 95 प्लस समथिंग क्यों नहीं लिखा, तो इसका रीजन यही है कि अगर यहां पर 100 बन जाएगा तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यही रीजन है कि हमने इसे 100 में चेंज करा। अब यहां पर हम फिर से देख सकते हैं ये दोनों टर्म तो इक्वल हो गई, जिसे हमने यहां पर फॉर्मूले में x से डिनोट कर रखा था, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, एंड ये दोनों यहां पर डिफरेंट हैं, तो a का मतलब क्या हुआ यहां पर 3 और b का मतलब यहां पर क्या हो गया है बेटा 7 हो गया। सो फॉर्मूला ये वाला बन रहा है x + a मल्टीप्लाइड बाय x + b, और ये किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस a + b। a का क्या मतलब होगा यहां पर 3 और b का क्या मतलब होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय x, और हियर x इज 100 देन मल्टीप्लाइड बाय a into b। सो हम देख सकते हैं यहां पर हमने 100 लिया था, 100 का स्क्वायर बना, और 100 का स्क्वायर करना कितना आसान है। कितने जीरो लगेंगे बेटा बन के आगे, 4 जीरो। और यहां पर जो होगा ये 7 + 3 जो है वो 10 हो जाएगा। 10 into 100 जब हम करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, और 7 into 3 जो होगा ये हमें मिलेगा 21। तो बेटा क्लियर हो गया।
हमने यहाँ पर 100 का स्क्वायर करा 7 इंटू 7 प्लस 3 यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स और 7 इंटू 3 का मतलब यहाँ पर हो गया है 21। सो अब हम इसे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा ये होगा 11021 के इक्वल विच इज द फाइनल आंसर। सो इस तरह से हमें यहां पर यूज करना है इन आइडेंटिटीज का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। नाउ सेकंड पार्ट में हम आते हैं और सेकंड पार्ट है second part is 95 multiplied by 96। अब यहां पर भी ये 100 के नियर अबाउट है, तो हमें इसे 100 में चेंज करना होगा। 95 को जो है हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को हम यहां पे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। क्लियर हुआ बेटा? क्योंकि 100 में 5 माइनस करेंगे वी गेट 95, 100 में 4 माइनस होगा हमें 96 मिलेगा। सेम फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में ये जो x है ये इक्वल है और a का क्या मतलब है यहाँ पर, b का क्या मतलब है, ये बिल्कुल क्लियर है। साइन का ध्यान आपको रखना है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें दोनों में क्या था, प्लस का साइन था, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है। इट मींस a क्या होगा -5, b क्या होगा -4 एंड हियर x is 100। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी गेट 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। a प्लस बी का क्या मतलब हुआ, -5 -4 और इंटू एक्स का क्या मतलब हुआ 100 प्लस a इंटू बी। a कितना है -5 और b कितना है यहाँ पर -4 के इक्वल। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं 100 का स्क्वायर बन रहा है, यानी 1 के आगे आपको सिंपली 0 ऐड करने हैं। -5 -4 इज -9 एंड -9 इंटू 100 इज -900। ये माइनस माइनस प्लस है जो यहां पर 20 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, 10,000 में हमें 900 को माइनस करना है और इसे अगर हम माइनस करते हैं तो वी गेट 9100। फिर हमें यहां पर 20 को ऐड करना है और 9100 में अगर हम 20 को ऐड करेंगे सो हमें क्या मिलेगा 9120 विच इज द फाइनल आंसर। सो ये हमने कवर करा है सेकंड पार्ट। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। सो थर्ड पार्ट इज 104 into 96। सो 104 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहां पर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है बेटा ये चेंज हो रही है। देखिए आप, मैंने बताया था आपको दोनों यहां पर इक्वल हो गए और ये वाली टर्म भी इक्वल है, केवल इसमें साइन का डिफरेंस है प्लस का और माइनस का। ऐसे केस में किस आइडेंटिटी का यूज होता है, a प्लस बी और a माइनस बी यहां पर बन रहा है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि यहां पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 100 का स्क्वायर हमने करा तो 1 के आगे 40 को हमें ऐड करना होगा एंड 4 का स्क्वायर इज 16। जब इसे हम माइनस करेंगे वी गेट 9984 विच इज द फाइनल आंसर। सो ये हमने कवर कर लिया है बेटा सेकंड क्वेश्चन तक। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हमें मूव करते हैं और थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और हमें यहां पर फैक्टर बनाने होंगे प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये कैसे करा जाएगा, देखिए फैक्टर का मतलब मैं आपको बता दूं, हालांकि से प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने इसका मतलब बताया था। जब भी ये लिखा होगा फैक्टर तो इसका मतलब है हम उसे लीनियर
फैक्टर्स में चेंज करना है। मान लो अगर यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दे रखी है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो उसे हम चेंज करेंगे लीनियर फैक्टर में, मतलब ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 आ जाए। तो फैक्टर का मतलब होता है हम उसे रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से। मतलब अगर स्क्वायर में है तो डिग्री 1 में उसके फैक्टर बनेंगे, क्यूब में अगर है तो फैक्टर डिग्री 2 में भी बन सकते हैं या 1 में भी बन सकते हैं, एंड सो ऑन। सो थर्ड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। सो बच्चों मैं आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं। देखिए, ये देखने पे आपको क्लियर हो रहा होगा इन दोनों टर्म का स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, ये पूरा 3x का स्क्वायर और ये पूरा y का स्क्वायर। सारे साइन यहां पर पॉजिटिव हैं, सो हम यहां पर ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसकी राइट हैंड साइड को देख सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है एंड ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो अगर ये बन रहा है तो इसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो ये बना, और जब ये इसमें चेंज हो जाएगा तो इसके फैक्टर भी बन जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको कंसंट्रेट करना है ऐसी टर्म्स पर जिन टर्म्स का स्क्वायर बन रहा हो। ऐसी टर्म्स पर आपको कंसंट्रेट करना है जिन टर्म्स का स्क्वायर बन रहा हो। जैसे यहां पर 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, 3x का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये y का स्क्वायर बन रहा है। सो हमने क्या करा, a स्क्वायर बना दिया और हमने यहां पर b स्क्वायर भी बना दिया। अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो बेटा ये वाली टर्म क्या होगी जो बीच में मिडिल टर्म है, 2ab। तो हमारा जो a है वो क्या है, 3x है, और जो हमारा b है वो कितना है, y है। इसका मतलब है ये वाली टर्म क्या होगी, 2a। a का क्या मतलब है 3x और b का क्या मतलब है y। आप देख भी सकते हैं, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 6xy। इसका मतलब बिल्कुल सही। सो हमने क्या करा, ये इक्वेशन हमें गिवन थी और हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का क्या मतलब है यहां पर 3x और b का क्या मतलब है y का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर का मतलब है लोवेस्ट डिग्री में चेंज करते हैं। तो इसका जो स्क्वायर है इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका यही तो मतलब होगा बेटा 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। तो जब भी ऐसा केस आए, स्क्वायर है आपको स्प्लिट करना 2 बार और क्यूब है आपको स्प्लिट करना 3 बार। इस बात का बिल्कुल ध्यान आपको रखना होगा। सो कंप्लीट किया हमने ये। नाउ सेकंड पार्ट जो इसका है ये मैं करवाता हूं आपको। सेकंड पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। देखिए फिर से बता दें आपको, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इसका स्क्वायर मिडिल वाली टर्म में माइनस, वही आपको यहां पे मिलने वाला है। इसका स्क्वायर है, ये वाली टर्म में माइनस है। तो आपको कंसंट्रेट केवल उन टर्म्स में कर लेना है बेटा जिनका स्क्वायर बन रहा होगा। इसका मतलब है ये वाली टर्म को देखो, ये वाली टर्म को देखो, कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसान, 2y का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं और इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हमने ये दोनों टर्म को लिख दिया मतलब a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, तो ये वाली टर्म जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस का 2a इंटू b। ठीक है बेटा, यहां पर ये क्या हो गया, a हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, b हो गया। सो ये इस फॉर्म में हो चुका है चेंज, और किसके इक्वल होगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 2y माइनस 1 का स्क्वायर, जिसे हम यहां पर किस फॉर्म में लिखेंगे, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 1। सो ये हमने कंप्लीट करा सेकेंड पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। सो अब यहां पर इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, बीच में माइनस साइन है, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा। ये मिल गया बेटा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसे हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर। सो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b, यानी x प्लस y अपॉन 10 एंड a माइनस b, जिसका मतलब होगा x माइनस y अपॉन 10। सो ये हमने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करा, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है पूरा ही, अब जिसमें करना था हमें फैक्टराइज। नाउ हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। So question 4 is expand each of the following using the suitable identities। तो हमें यहां पर अब expand करना है। expand का मतलब ये होता है expanded फॉर्म में लिखना होगा, यानी जैसे a प्लस बी का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये क्या है, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। a माइनस बी का स्क्वायर सॉल्व हो रहा है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। सो फर्स्ट पार्ट बेटा नोट कर लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। सो अब हम जो लास्ट फॉर्मूला था इस पे आ गए हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये a b c आप देख सकते हैं बेटा, a b c। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा तो हम यहां पे डिनोट भी कर दे रहे हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जा रही। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये पूरी टर्म आपकी हो चुकी है c। आपको क्या करना है, सिंपली इसमें लगा देना है। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले है a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का मतलब होगा x स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर है जिसका मतलब होगा 2y का स्क्वायर, इसके बाद c का स्क्वायर है जिसका मतलब है 4z का स्क्वायर, उसके बाद है ट्वाइस ऑफ ab। a कितना है यहां पर बेटा, x, और b कितना है यहां पर 2y, उसके बाद है ट्वाइस ऑफ बी सी। बी का मतलब है 2y और c का मतलब है यहां पर 4z, एंड लास्ट टर्म इज 2ac जो मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ट्वाइस ऑफ a का क्या मतलब है यहां पर x, एंड c का क्या मतलब है 4z। तो आपको सिंपली क्या करना है, आइडेंटिटी को लर्न करना है और सीधे इसमें लगा देना है। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का जब स्क्वायर करा जाएगा ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करा जाएगा 16z स्क्वायर। नाउ 2 into 2 is 4 and x into y, so ये बनेगा 4xy। Here 2 into 2 4 into 4 which is 16, तो ये बनेगा 16yz, 2 into 4 is 8, so ये बनेगा 8xz which is the expanded form, जिसका ये मतलब है कि हमने इसे एक्सपेंड करके लिख लिया, मतलब स्क्वायर करके ये बना, इस फॉर्म में लिखा, देन इन सबको हमने कर लिया है। रैंडम ऑर्डर में आपको मैं इसके और पार्ट करा देता हूं, और एक हम यहां पर
थर्ड वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। सो बच्चों फॉर्मूला तो वही लग रहा है, a + b + c का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है a का क्या मतलब है यहां पर -2x, तो अगर किसी भी टर्म में नेगेटिव आएगा तो हमें उसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये तो हमने a कंसीडर यहां पर कर लिया, इसे हमने कंसीडर कर लिया है b और इसे हमने मान लिया है c। अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो a + b + c का जो स्क्वायर हुआ करता है ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस का 2a। अब यहां पे ध्यान रहे a का क्या मतलब है -2x और b का क्या मतलब है यहां पर 3y प्लस यहां पर ट्वाइस ऑफ bc। b कितना है बेटा 3y और c का क्या मतलब है यहां पर 2z। अगेन यहां पर लास्ट वाली जो टर्म है वो है 2ac। a कितना है माइनस का 2x एंड c कितना है यहां पर 2z। तो बेटा क्लियर हो गया, ये हमने पूरा जो है एक्सपेंड कर लिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। -2x का अगर स्क्वायर करा जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 3y का स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4z स्क्वायर। यहां पे हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस का साइन आना चाहिए। 2 × 2 is 4 and 4 × 3 is 12, सो माइनस का 12xy, 2 × 3 6 × 2 ये हो जाएगा 12, सो ये 12yz और प्लस माइनस साइन माइनस का आ रहा है 2 × 2 4 × 2 8 विच इज 8xz। सो ये हमने कवर करा है बेटा थर्ड पार्ट। नाउ अब इसका भी काम खत्म हो चुका है क्योंकि इतने क्वेश्चंस करने के बाद काफी हद तक माइंड में आ गई होंगी ये आइडेंटिटीज क्या है। सो हम इसमें और पार्ट कवर कर रहे हैं। एक मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाता हूं इसका, क्योंकि इसमें दो टर्म्स में नेगेटिव है। सो फिफ्थ पार्ट इज -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर। सो फिर से हम यहां पर देख सकते हैं इसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना होगा। a का मतलब है -2x, b का मतलब है 5y एंड c इज माइनस का 3z। तो जब हम बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का मतलब है -3z का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। a इज -2x एंड b कितना है 5y, देन प्लस ट्वाइस ऑफ bc और यहां पर जो b है वो कितना है 5y एंड जो c है वो कितना है माइनस का 3z और लास्ट में आएगा ट्वाइस ऑफ AC। a कितना है बेटा माइनस का 2x और c कितना है यहां पर माइनस का 3z। तो बहुत सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला लर्न करके उसमें अप्लाई कर देना है और इसे सॉल्व कर देना है। -2x का होल स्क्वायर ये बनेगा 4x स्क्वायर, 25y स्क्वायर और ये बन जाएगा 9z स्क्वायर प्लस माइनस जो है वो माइनस बनेगा 2 × 2 4 × 5, सो 20xy प्लस माइनस अगेन यहां पर माइनस का आएगा साइन 2 × 5 10 × 3 ये आएगा 30yz और माइनस माइनस यहां पे प्लस साइन आएगा 2 × 2 4 × 3 वी गेट 12xz। सो ये हमने फाइनली इसे पूरा जो है एक्सपेंड कर लिया है। नाउ
एक पार्ट में आपको और करा दे रहा हूं, थोड़ा फ्रैक्शन में है ये। लास्ट 6 वाला जो पार्ट है ये हम देखते हैं। सो 6th पार्ट इज 1/4 इंटू ए है, तो इसे हम a को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम a/4 लिख सकते हैं, -b/2 +1 का होल स्क्वायर। सो यहां पर ये वाली जो पूरी टर्म है इसे हम a कंसीडर करेंगे, इस वाली टर्म को हम b कंसीडर करेंगे और इस वाली टर्म को हम c कंसीडर करने वाले हैं। तो फॉर्मूला a + b + c का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहां पर जो b है वो नेगेटिव है, उसकी जगह क्या आएगा, माइनस का b/2। तो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² + b² + c² + twice of a का मतलब है a/4 और इसके बाद b जिसका मतलब है माइनस का b/2 और प्लस ट्वाइस ऑफ bc। ध्यान रहे यहां पर b नेगेटिव है तो ये -b/2 साइन भी लिया जाएगा एंड c इज 1। एक टर्म और रह गई, लास्ट में जो टर्म आती है वो होता है ट्वाइस ऑफ ac। a कितना है, a/4 और c कितना है यहां पर बेटा 1। अब इसे हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, a²/16 मिलेगा। जब इसका स्क्वायर सॉल्व करा जाएगा तो a²/16 मिलेगा और माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये b²/4 आ जाएगा, +1 ये हमने यहां पर 2 कैंसिल कर लिया, प्लस माइनस माइनस का साइन a इंटू b, तो ये बनेगा ab/4 और यहां पर ये हमने 2 कैंसिल कर लिया, -b इंटू 1 -b/4 2 से कैंसिल हो जाएगा, वी गेट a/2। सो ये हमने कवर कर लिया है ये वाला क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं बेटा 5th क्वेश्चन में। तो हमारा जो यहां पर 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, वी हैव टू फैक्टराइज। इक्वेशन दे रखी है अब एक्सपेंडेड फॉर्म में। इससे पहले हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी थी, स्क्वायर की फॉर्म गिवन थी, और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, उसके फैक्टर बनाने यानी वही फॉर्मूला लगने वाला है, उल्टा से हम रीड करेंगे अब। सो फर्स्ट पार्ट जो इसका है 5th क्वेश्चन का, ये मैं लिख रहा हूं 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz एंड -16xz। तो फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत आसानी से बेटा ये पूरा हो जाएगा। बस हमें यहां पर क्या करना होगा, ये ध्यान रखना होगा किन टर्म का स्क्वायर बन रहा है। तो जिन टर्म का स्क्वायर बन रहा है आपको फिर से उसी पे ही कंसंट्रेट करने को मैं कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखें, अगर हम यहां पर स्क्वायर के अलावा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बेटा, स्क्वायर के अलावा अगर हम टर्म्स देखें तो ये तो पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है। अब यहां पर तो स्क्वायर किया गया है तो नेगेटिव का भी स्क्वायर अगर हुआ होगा तो पॉजिटिव बन गया होगा। तो ध्यान हमें इस बात का देना है कि ये जो टर्म यहां पर हमें गिवन है इसमें नेगेटिव टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल, जैसे वेरिएबल का क्या मतलब होता है XYZ, तो कॉमन वेरिएबल क्या दिख रहा है, देखिए यहां पर Z है और इसमें भी Z है, दोनों में Z कॉमन है। इसका ये मतलब हुआ जो Z वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, तभी तो यहां पे Z आया है, वो टर्म नेगेटिव बन चुकी है। अब आपको केवल वहां पे ध्यान देना है जिन पे स्क्वायर बन रहा है।
बहुत आसान बेटा, कुछ नहीं करना है। तो 4x का जो स्क्वायर है इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना यहीं पर, क्योंकि z के संग नेगेटिव साइन आ रहा है तो जो भी यहां पर z वाली टर्म है वो नेगेटिव होनी चाहिए थी। इसका मतलब है इसे हम यहां पर -4z का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर अगर करा जाएगा बेटा तो वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम यहां पर इन टर्म्स को फॉर्म करेंगे तो यहां पर भी तो हमें चाहिए माइनस का साइन। अब ये वाली टर्म आपको देखनी होगी, कुछ नहीं करना है। क्या बन रहा है यहां पर x और y का प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, कौन सी टर्म यहां पे आएगी, एक x वाली आएगी एक y वाली आएगी। फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, कितने पार्ट अभी हमने करे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर हुआ करता है तो उसमें स्क्वायर के अलावा क्या आता है, ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस ac। सो यहां पर 2 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा x वाली टर्म और y वाली टर्म आएगी, यानी कि हमें यहां पर 2 को तो लिखना है, फिर जो x वाली टर्म है वो हमें यहां पर लिखनी है 2x और जो y वाली टर्म है वो हमें यहां पे लिख देनी 3y। अब आपको देख लेना है मल्टीप्लाई करके 2 × 2 4 × 3 12 क्या मिलेगा आपको 12xy। नाउ ये वाली टर्म में किसका प्रोडक्ट हो रहा है, y और z का। 2 बेटा आता ही आता है तो आपको +2 तो लिखना ही है और y वाली टर्म यहां पे आपको क्या दिख रही है, पूरी 3y। तो y वाली टर्म का क्या मतलब है 3y और यहां पर जो z वाली टर्म है इसका क्या मतलब है माइनस का 4z। अब आपको चेक भी कर लेना है, 2 × 3 6 × 4 24 एंड वी गेट माइनस का 24yz। ये वाली टर्म में क्या दिख रहा है, x और z दिख रहा है, 2 तो बेटा आएगा ही आएगा। अब x का क्या मतलब है, किस वाली टर्म में x था, 2x पूरी टर्म बन रही है ये, तो 2x और z वाली टर्म यहां पर क्या है माइनस का 4z, तो इसके साथ यहां पर माइनस का 4z आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा 2 × 2 4 × 4 16 माइनस का 16x है। सो हमने क्या करा, हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी जिसे हमने किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc और + 2ca, और ये किसके इक्वल होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b, अब ध्यान रखें c का क्या मतलब है -4z, इस पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, क्या बताया था आपको अभी, यस। जब स्क्वायर आएगा हमें क्या करना है, दो बार प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z और 2x + 3y माइनस का 4z, यही हमारा आंसर होगा और यही क्या डिनोट कर रहा है, फैक्टर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म दी थी, हमने क्या करा बेटा, इसके फैक्टर बनाए। नाउ ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है और मैं आपको सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा आज। इस लेक्चर में हमें इतना ही कवर करना था, यहां तक कि हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली थी और इसका हम जो है अब सेकंड पार्ट यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सेकंड पार्ट मैं नोट करता हूं, 2x सबसे पहला काम ये जानना कि कौन सी टर्म नेगेटिव है। इसके लिए आपको इन नेगेटिव पे कंसंट्रेट कर लेना है बेटा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, इसका मतलब है x वाली टर्म नेगेटिव होगी। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, हमें ढूंढना होगा तभी तो ये पूरा बन पाएगा नेगेटिव वाला। सो यहां पर अब हम इन टर्म्स को ध्यान देंगे जिनमें स्क्वायर हम बनता देख रहे हैं, जैसे 2x का स्क्वायर। अब 2 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, √2 का होता है, लेकिन हम देख सकते हैं x दोनों में क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा आपको यहां पर क्या लिखना है, -2x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें आगे भी तो ये चाहिए यार। सो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत क्लियर है। यहां पर जो y है ये तो बेटा सीधे ही y का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए
यहां पर ये तो z का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 8 का क्या मतलब हुआ? अच्छा, 8 जो है इसे आप लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और जब आप √8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब इसका रूट सॉल्व करा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2√2, यानी कि √8 का क्या मतलब है? 2√2। सो हमें यहां पर जो 8z का स्क्वायर है इसे हमें यहां पर लिखना होगा 2√2z का स्क्वायर। बस बेटा समझ लो ये बन गया बिल्कुल सही, तो आगे तो बिल्कुल कॉमन। अब ये वाली टर्म में x और y का प्रोडक्ट हो रहा है, 2 तो बेटा आता ही आता है ना, तो आपको 2 लिखना है। x का मतलब है कौन सी टर्म? ध्यान रहे माइनस साइन यहां पर है, तो -√2x, और y का क्या मतलब है? ओनली y। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म है, इस वाली टर्म में हम देख सकते हैं y और z बन रहा है, 2 आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि 2bc हुआ करता है। y का क्या मतलब है? केवल y, और z का क्या मतलब है यहां पर? 2√2z। ये मिटाना चाहेंगे बेटा, तो इसका मतलब है 2√2z। हम इसमें देख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2 4√2yz हमें मिल रहा है क्या? बिल्कुल सही है। नाउ ये वाली जो टर्म है इसमें x और z आ रहा है, तो प्लस का साइन यहां पर आएगा, ट्वाइस ऑफ x वाली टर्म क्या है? माइनस का √2x, और z वाली टर्म बेटा क्या है यहां पर? 2√2z। तो z वाली टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी? 2√2z। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 इज 2, 4 इंटू 2 8, क्या मिला? 8xz माइनस का, बिल्कुल सही। सो हमने क्या करा कि हमें ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी हमें इसे अरेंज करा। जब ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac की फॉर्म में अरेंज होगी यार, तभी तो हम इसे लिख पाएंगे a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a का क्या मतलब है? -2√2, b का क्या मतलब है? y, और z का क्या मतलब है? 2√2z, इस पूरे का होल स्क्वायर। और फिर से बताया मैंने आपको यार, फिर से एक बार, कि अगर ये स्क्वायर आ रहा है 2 बार आपको लिख देना है, तो आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है? √2y, √2x प्लस y प्लस 2√2z, और मल्टीप्लाइड बाय √2x प्लस y, और प्लस 2√2z। सो ये है कंप्लीट आंसर। सो बच्चों हमने जो है 5 आइडेंटिटीज को आज पढ़ा था, और इन 5 आइडेंटिटीज के बेस पर जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 5 तक हमने आज कवर करा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पे हम कुछ और आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। सो आप इतना पूरा तब तक अपडेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।